नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 5 है। अगर आप लेक्चर पार्ट 1 से 4 तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट किए हैं। आज हमारा टॉपिक है भारत के भूगोल में भारत के मरुस्थल और द्वीप समूह, यानी कि भारत के जितने भी मरुस्थल, रेगिस्तान या डिजर्ट है, जैसे थार डिजर्ट है, और द्वीप समूह मतलब आइलैंड्स ग्रुप, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है और छोटे छोटे द्वीप है, आइलैंड्स है, उसको देखेंगे। और इसे आपका जितना भी एमसीक्यू बनना चाहिए सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं। यहाँ पे आपका 40+ प्रश्न है जो कि सारे के सारे पीवाईक्यू है। ये अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका गलत नहीं होगा। ये भारत का भूगोल बेसिक ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 5 है। आप पहले 1 से 4 तक ज़रूर देखिए। इसके बाद आपको बता दें कि इसी तरह से टोटल 25 से लेकर 30 वीडियो कंप्लीट करेंगे, तो इस प्रकार से आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी हम लोग कवर करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीवाईक्यू है। आप यहाँ पे प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। आप देखिए कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है। पहले खुद से ट्राई कीजिए आंसर देने का, और आप जब प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं तो आपको चीज़ों अच्छे से लर्न, यानी कि बहुत अच्छे से रिमेंबर रहता है, याद रहता है, और चीज़ें समराइज़ होने लगती है, और आपका एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन जो है सही होने लगता है। तो आप लगातार जो है मेहनत करते रहिए, स्ट्रगल कीजिए। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। तो इस दुनिया में टोटल 5 महासागर है, ये आप याद रखिएगा। और सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। वहीं दूसरा आपका जो है से वो अटलांटिक महासागर है, ये आप याद रखिएगा। और तीसरा जो है से हिंद महासागर है, और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। तो इस प्रकार से 4 तो यहीं दे दिया। एक सदर्न ओशियन है या अंटार्कटिक है, वहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया है। तो इस प्रकार से अगर द्वीपों की सर्वाधिक संख्या, मैक्सिमम अगर आइलैंड्स की बात करें, वो कौन सी महासागर में है, तो आप याद रखिएगा प्रशांत महासागर में। जैसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं, ये गहराई में भी, चौड़ाई में भी, और पानी के वॉल्यूम में भी ये सबसे बड़ा है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन यह है, और इसी में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। आपको मरियाना ट्रेंच, जो कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट, इसी में आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में। एकमात्र ऐसा इंडियन ओशियन है, इसे इंडियन ओशियन कहते हैं। हिंद महासागर को एकमात्र ओशियन है जो किसी देश के नाम पर रखा हुआ है, और ये इंडिया के नाम पर है, आप याद रखिएगा। वहीं आपका अटलांटिक ओशियन जो है, एकमात्र ओशियन है जो एस आकार का है, एस शेप का है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। सार्गेसो सागर आपको इसी में देखने को मिलेगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न क्या है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ कुछ हम आपको बेसिक चीज़ बता दिए। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया। तो ये मोदी सरकार, यानी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2018 में हेवलॉक का नाम जो है चेंज कर दिया गया। और हेवलॉक का नाम चेंज करके इस आइलैंड का नया नाम क्या किया गया, सो पूछा जा रहा है। तो इसे स्वराज द्वीप रखा गया। तो हेवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप रखा गया। वहीं आपका जो है कुछ कुछ आपका जो है देखिए, आपका उड़ीसा का व्हीलर द्वीप का नाम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। वहीं आपका शहीद द्वीप और नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप और स्वराज द्वीप, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप का ही पार्ट है, अलग अलग क्षेत्रों का है, आप याद रखिएगा। इसे 2018 में नामकरण किया गया था। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल 2 प्रकार का होता है। एक होता है कोल्ड, आप जानते हैं कोल्ड कहने का मतलब ठंडा मरुस्थल, जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं। एक होता है हॉट मरुस्थल, हॉट का मतलब हो गया गर्म मरुस्थल। जैसे में सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, वो हॉट है। आपका सियाचिन जो लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर, वो आपका कोल्ड मरुस्थल है। तो इस प्रकार से मरुस्थल को डिवाइड करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा अगर हॉट मरुस्थल बात करेंगे तो सहारा हो जाएगा, और जो अफ्रीका में है। और आपका शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा आपका लद्दाख ही हो जाएगा, या कारगिल, आप याद रखिए। तो 3 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट कौन सा है, तो लद्दाख मरुस्थल है। इसी में कारगिल भी आ जाता है आपका। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, देखिए आप याद रखिएगा, सीप जो डिजर्ट होता है उसे रेगिस्तान भी कहते हैं, और डिजर्ट का सीप ऑफ द डिजर्ट किसे कहते हैं, केमल को। यानी कि रेगिस्तान का जहाज आपका केमल कहलाता है। केमल 2 प्रकार के प्रजाति पाया जाता है, एक बैक्टीरियन पाया जाता है और एक प्रजाति पाया जाता है। तो ये भी याद रख सकते हैं। भारत के थार मरुस्थल का दूसरा नाम है द ग्रेट इंडियन डिजर्ट को थार मरुस्थल कहते हैं। ये इंडिया में है, और इंडिया के ये गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है। तो भारत के थार मरुस्थल का
कितना प्रतिशत भाग राजस्थान राज्य में स्थित है? तो 4 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 62%, यानी कि 100% में से 62% राजस्थान में है। ये कुछ पाकिस्तान में भी है और कुछ आपको जैसे गुजरात में देखने को मिलेगा। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली द्वीप स्थित है? तो एक माजुली आइलैंड है, इसे बोलेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। नदी द्वीप का मतलब कि नदी है, एक नदी मतलब ये नदी है मान लीजिए, और इसी नदी में जो है से एक आइलैंड बन गया है, इसका नाम पड़ेगा नदी द्वीप, यानी कि रिवर आइलैंड आप बोल सकते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ बना है? तो असम में बना है, तो इसका नाम रखा गया माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा कोई नदी कोई रिवर में बना हुआ आइलैंड है, ग्रुप है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ 5 का राइट आंसर भी होगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में याद रखिएगा। 3 मानसरोवर तिब्बत चीन से निकलता है, तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में। वहीं सिंधु नदी भी वहीं साथ में निकलता है, ये आप याद रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। सिंधु ट्रीटी हुआ था 1960 के आसपास, आप जानते हैं। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, और गोदावरी आपका जो है से ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये हिमालय नदियाँ हैं। बारामसी नदी है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। फिर आपका देखिए सिंपल है कि अलिया बेट द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? तो आलिया बेट द्वीप जो है आइलैंड है, आपका 6 का करेक्ट आंसर सी होगा खंबात की खाड़ी में। तो खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो राजस्थान, गुजरात में आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो है से आपको यहाँ पे 2 दिखाई देगा, एक कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी और एक खंबात की खाड़ी। तो ये गुजरात में पश्चिम में है, तो ये वाला जो द्वीप है ये खंबात की खाड़ी में है, आप याद रख सकते हैं, सिंपल। वहीं आपका जो बंगाल की खाड़ी में है वो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हम लोग नहीं देखते। मन्नार की खाड़ी आपका श्रीलंका और भारत के आसपास है, और ये दोनों को अलग भी करता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि आर्कीपेलगो का अभिप्राय निम्नलिखित में से किससे होता है? यानी सिंपल आर्कीपेलगो किसको कहते हैं? तो आपका यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर भी होगा आपस में जुड़े हुए द्वीप समूह को, यानी छोटे छोटे बहुत सारे इस तरह से आइलैंड है और कनेक्टेड है, तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्कीपेलगो कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा। आपका अगला देखिए प्रश्न दे दिया है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें टोटल 37 आइलैंड्स है, लेकिन 10 ही जो है हैबिटेबल है, 10 ही में लोग रहते हैं। कोराल रीफ से बना हुआ है, यानी कोराल भित्ति से बना हुआ है। ये आपका जो है से कहाँ पे है सो पूछ रहा है, तो ये आपका अरब सागर में है, अरेबियन सी में है। बहुत अच्छा साथ रखिएगा। इसका कैपिटल कावारती है। वहीं आपका बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न क्या है, 9 क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री या 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? तो कौन सा है 10 डिग्री चैनल? तो आप इंडिया को देखेंगे, आप ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार दिखेगा। तो अंडमान निकोबार के बीचों बीच एक लाइन जाता है, रेखा जाता है, चैनल इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल का 10 डिग्री नाम है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो 10 डिग्री अलग करता है सेपरेट अंडमान को निकोबार से। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वहीं लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 8 डिग्री करता है, और मालदीव को मिनिकॉय से 9 डिग्री करता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, यानी पहले 8 हो जाएगा फिर 9 हो जाएगा। तो 8 और 9 वाला आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। तो भारत श्रीलंका पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जलडमरू मध्य होगा, ये आपका 10 डिग्री होगा, और 8 और 9 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न दिया है कि मरुस्थल यानी डिजर्ट, मरुस्थल और डिजर्ट के रूप में किस क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है? तो 10 का करेक्ट आंसर भी होगा जहाँ वार्षिक वर्षा यानी एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता है, उसे डिजर्ट मरुस्थल कहा जाता है। वहीं फिर आपका अगला प्रश्न दे दिया कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो भारत के क्षेत्र में ज्वालामुखी वोल्केनो कौन सा है? तो आपका 2 अस्थित ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है सो पूछ रहा है। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि बेरन और नारकोंडम। तो बेरन और नारकोंडम भारत का ज्वालामुखी है, और ये अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। बहुत अच्छा है, आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर आपका देखिए
अगला प्रश्न दिया है कि आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहा जाता है। तो आपस में बहुत सारे द्वीप है, इस तरह से छोटा छोटा कनेक्टेड है सब, तो इसको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड आप बोल सकते हैं। तो आपस में जुड़े हुए द्वीप आइलैंड्स को क्या कहते हैं, तो ये आर्कीपेलगो कहलाता है। वहीं प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है, पेनिनसुला होता है। इसका मतलब ऐसा भूभाग या लैंड या ज़मीन जो 3 साइड से जो है वाटर से घिरा हुआ है, उसे प्रायद्वीपीय पेनिनसुला कहेंगे। आर्कीपेलगो जो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना होता है। और जलडमरू मध्य क्या होता है, इसे स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट जलडमरू मध्य उसे कहते हैं जो क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि दो लैंड को, ज़मीन को अलग करेगा भूभाग को, और यहाँ मान समझ लीजिए वाटर बॉडी है और ये भी वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करेगा। इसको समझने के लिए आप इस मैप को समझिए। मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे आपका श्रीलंका है, तो यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन और बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट करता है पाक स्ट्रेट, और वहीं मतलब कि अलग नहीं करता, कनेक्ट करता है। और वहीं भारत को और श्रीलंका से अलग करता है दोनों का आपस में आपका पाक जलडमरू मध्य है। तो ये एक स्ट्रेट हुआ। तो स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया कि दो भूभाग को, दो लैंड को, दो ज़मीन को, क्षेत्र को अलग करेगा, खंड को, और वहीं दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा। तो पाक जलडमरू मध्य ये आपका है, भारत श्रीलंका को अलग अलग करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आर्कीपेलगो होगा, क्योंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और वहीं आइलैंड का डिफिनेशन क्या है, ऐसा भूभाग, ऐसा लैंड जो ज़मीन से उठा हुआ भाग है और चारों साइड से वाटर से सराउंडेड है, घिरा हुआ है पानी से, उसे आप बोल सकते हैं आइलैंड। और लोग इसमें क्या करते हैं, रहते हैं, खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सारा काम करते हैं। तो इस तरह से। और डेल्टा क्या होता है, जब डेल्टा अपना महासागर और सागर या नदी और ओशियन में जब मिलता है, तो अपना मिलने से पहले कई सारे धाराओं में बढ़ जाता है, यार गाद उद छोड़ देता है, सिल्टेशन, मिट्टी उट्टी, तो इसे डेल्टा कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा बनाया जाता है, नाम है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष पाया जाता है। वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, सब पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। तो सारे हम लोग डिफिनेशन देखें। और अब चलिए एक वर्ड समझते हैं, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे आ गया एक वर्ड बे। बे का मतलब होता है खाड़ी। तो खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी मतलब बे किसे कहते हैं। तो आप समझ लीजिए, ऐसा वाटर बॉडी जो 3 साइड से लैंड से घिरा हो, मतलब इधर भी ज़मीन है, इधर भी लैंड है, ज़मीन है, और इधर भी भूमि है, ज़मीन है या देश है, और बीच में क्या है, पानी है। तो बस पानी एक साइड से खुला है और तीनों साइड से ज़मीन से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं बे, मतलब खाड़ी। जस्ट प्रायद्वीप का ये उल्टा होता है। तो ये वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप का मतलब होता है साउथ, सबसे साउथ पॉइंट या द्वीप या आइलैंड कौन सा है। तो 13 का करेक्ट आंसर सी होगा, ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार भारत के सबसे दक्षिणतम साउथ में है। यहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट था जो 2004 के इंडियन सुनामी में डूब गया, सबमर्ज हो गया। भयानक सुनामी था, पूरा हिस्ट्री में, इतिहास में तबाह करके रखा सबको। तो ये याद रखिएगा, ये आपका ग्रेट निकोबार में था, भारत के सबसे दक्षिण में था। और यही ग्रेट जो आपका इंदिरा पॉइंट है, ये इक्वेटर के सबसे नियरेस्ट भूभाग है भारत का। तो ये आप याद रख सकते हैं, बंगाल के खाड़ी में है और अंडमान निकोबार में आता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अंडमान निकोबार को कई सारे पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक मध्य अंडमान होता है, एक ग्रेट निकोबार होता है, एक कार निकोबार होता है, एक दक्षिण अंडमान होता है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर आपका अलग अलग है। इसका कैपिटल क्या है, पहले पोर्ट ब्लेयर था, अभी तो सरकार ने सिर्फ विजयपुरम कर दिया है। तो आप याद रखिएगा, काला पानी सेलुलर जेल यही है, वीडी सावरकर को सजा दिया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, हम अभी क्वेश्चन देखे भी नहीं थे। 14 का आपका आंसर बी होगा। तो काला पानी बोल रहा है स्वतंत्रता से पहले, मतलब आज़ादी से पहले भारत कौन सा ऐसा भारतीय क्षेत्र था जिसे काला पानी के नाम से, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहते थे। यहाँ सेलुलर जेल था, अभी सेलुलर जेल को टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बना दिया, आप जाके देख भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं। यहाँ पे सज़ा दिया जाता था, काला पानी सज़ा सेलुलर जेल है, ये अंडमान निकोबार का पुराना नाम है, आप याद रखेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि आपका जो है से लक्षद्वीप क्या है, एक आइलैंड है, ये इसके बारे में हम तो आपको बता दिए हैं, चर्चा भी किए। आपका अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे माजुली द्वीप कहते हैं, ये दुनिया का या वर्ल्ड का या विश्व का सबसे लार्जेस्ट रिवर में बना हुआ आइलैंड है। कैसे बना आपको समझना है। मान लीजिए नदी है, नदी पहाड़ों से आ रहा है, पर्वतों से आ रहा है, तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, डिपॉजिट,
कोर्स ला रहा है। अब लाया धीरे धीरे जमा करते गया तो बीच में जमा हो गया और ये नदी के ऊपर आ गया और पानी साइड साइड से निकल गया। तो ये आइलैंड ना बन गया क्योंकि चारों साइड से पानी से घिर गया और ये साइड से नदी है क्योंकि दोनों साइड से घिरा हुआ है। लेकिन ये बीच में भूभाग आ गया जहाँ लोग रहने लगे या कुछ करने लगे और साइड साइड से पानी निकल रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ डिपॉजिट हो गया, निक्षेपण हो गया मिट्टियों का, कंकड़ों का। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, नाम है मजुली आइलैंड। इस कहाँ है? असम में है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है गोर्ज बनाते हुए, यू टर्न लेता है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में गोर्जेज का निर्माण करते अरुणाचल प्रदेश में भारत में पहली बार प्रवेश करता है। तो ये असम का दिसपुर हो जाएगा कैपिटल, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता और वहीं उड़ीसा का क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा का कैपिटल हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। उड़ीसा का स्थापना 1936 में किया गया था बिहार से अलग करके। तो ये सब कुछ छोटा छोटा चीज़ें याद रखिएगा। और असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। ये सब छोटा चीज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर रहा है? तो आपका भारत और श्रीलंका के बीच में अगर डिस्प्यूट और झड़प या कोई मतभेद है तो वो किस द्वीप को लेकर है? तो 16 का करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कच्चातीवू द्वीप। ये अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था 1-2 साल पहले। आप वीडियो सर्च करें तो इतना वीडियो आएगा कि मत पूछिए। श्रीलंका और भारत के रिश्ता भी खराब हो गया था। तो कच्चातीवू द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का द्वीप है, ये आइलैंड है। ये पहले भारत का ही था लेकिन बहुत पहले जो है श्रीलंका को गिफ्ट में दान में दे दिया गया। तो आप याद रखिएगा। व्हीलर द्वीप कहाँ है? तो उड़ीसा में, भारत में है। पंबन द्वीप भी भारत में है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर भी होगा। 36 के आसपास है। 36 से याद रखिएगा। इसमें से 10 जो है हैबिटेबल है, 10 में रह सकते हैं। तो लक्षद्वीप का कैपिटल कावारत्ती यूटी केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं आपका अगला प्रश्न फिर पूछ दिया कि उड़ीसा तट पर स्थित है व्हीलर द्वीप जिसे व्हीलर आइलैंड कहते हैं। इसका नया नाम क्या रखा गया था? हाल ही में सरकार जो है इसका नाम चेंज कर दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर और नाम हो गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। ये मिसाइल बनाने में इसरो का बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। अब व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा के तट पर है क्यों फेमस है? तो DRDO, इसरो सब क्या करता है? प्रक्षेपण, टेस्टिंग, सैटेलाइट या फिर डिफेंस का इक्विपमेंट जो है टेस्ट करता है, लॉन्च करता है। ये कहाँ है? मैप से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये उड़ीसा है तो उड़ीसा में कहीं चिल्का लेक के आसपास आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपको समझ लेना है। फिर वहीं सतीश धवन स्पेस अंतरिक्ष सेंटर कहाँ है? तो आपका ये आंध्र प्रदेश में है। विक्रम साराभाई ये बोल सकते हैं आपकी इसरो के फाउंडर भी है, इसरो के फर्स्ट अध्यक्ष भी थे। और ये मिसाइल मैन तो नहीं कहलाते हैं लेकिन ये स्पेस प्रोग्राम के फादर कहलाते हैं। फिर वहीं होमी भाभा जहांगीर ये एटम न्यूक्लियर नाभिक से या फिर आप बोल सकते हैं कि एटॉमिक एटम से रिलेटेड है। न्यू मूर द्वीप यानी न्यू मोर आइलैंड जो है कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर जो द्वीप है कहाँ पे है? 19 का करेक्ट आंसर सी होगा, बंगाल की खाड़ी में है, यानी बे ऑफ बंगाल में है। आप याद रखिएगा। आपको याद रखना है खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में है। और वहीं मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका के आपको आसपास देखने को मिलेगा। फिर आपका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल का सही स्थिति को बताता है? तो शीत मरुस्थल को सही स्थिति मतलब शीत मरुस्थल कहाँ है भारत में? 20 का बी होगा, काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिए कच्चातीवू द्वीप, तो कच्चातीवू द्वीप 1974 में भारत के द्वारा किस देश को सौंपा गया था? तो आपका 21 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सिंपल याद रखिएगा, श्रीलंका को। तो ये भी श्रीलंका में है, ये भारत का था लेकिन भारत के द्वारा ही दिया गया। श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो है और मालदीव का आपका माले है और म्यांमार का नेपिडो, बांग्लादेश का ढाका। भारत टोटल 9 पड़ोसी है, उसमें से 2 आपका जो है वो आइलैंड से मतलब रिवर से वाटर से बाउंड्री शेयर करता है, 7 लैंड से। बांग्लादेश सबसे अधिक है और अफगानिस्तान सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। फिर आपसे पूछ दिया कि थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ईजी है। थार मरुस्थल को द ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहते हैं। यहाँ पे केमल पाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैक्टस वगैरह।
आपका कबूल, ये आपका खिजरी और भी अलग अलग प्रकार के कीकर, ये सब पौधा है जो यहाँ पाया जाता है। वेजिटेशन बहुत कम है, बायोडाइवर्सिटी बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, तो राजस्थान याद रखिएगा। हालांकि 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात में भी फैला हुआ है, पंजाब तक गया हुआ है, तो अब राजस्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इसका कैपिटल पिंक सिटी जयपुर है, जहाँ हवा महल है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर विवाद डिस्प्यूट है तो कौन सा आइलैंड को लेकर है? 23 का आंसर बी हो जाएगा आपका, न्यू मूर द्वीप को लेकर विवाद है। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न ये है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो 24 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जम्बू द्वीप। तो भारतवर्ष जो है से जम्बू द्वीप का अंग था, ये प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार। ये सब आप जो है अशोका वाला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत पहले का बात बताया जा रहा है। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो ये वाला हम लोग जस्ट अभी देखे और सेम क्वेश्चन है, तो भारत और बांग्लादेश याद रखिएगा। और भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? कच्चा तीवू द्वीप है। फिर आपका अगला है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक का विवाद बना हुआ है, आप जानते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं एक दूसरे से। और वहीं 8 डिग्री और 9 डिग्री ये लक्षद्वीप, मालदीव और मिनिकॉय को आपस में कनेक्ट करता है और यह अलग करता है। अरब सागर के द्वीपों में से किस द्वीप को मिनिकॉय और लक्षद्वीप के दक्षिणतम द्वीपों के रूप में जाना जाता है? तो सिंपल आप याद रखिएगा कि अरब सागर के द्वीपों में से किस द्वीप को मिनिकॉय या लक्षद्वीप के दक्षिणतम बिंदु। 27 का सी होगा, मिनिकॉय को ही किया जाता है, ऑप्शन में दिया है, जबकि कावारत्ती लक्षद्वीप का कैपिटल है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी, तो भारत के किस भाग में जो है बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? 28 का आंसर ये होगा, अंडमान द्वीप समूह। फिर आपका अगला प्रश्न है इसमें 29 कि लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुआ ये हम आपको बताए हैं। 29 का बी हो जाएगा, प्रवाल भित्ति, जिसे कोरल रीफ भी कहते हैं। ये कुछ नहीं, ये जीव जंतु ही है। तो इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये वाला होगा। ज्वालामुखी उद्गार से जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक से भारतीय महाद्वीप का निर्माण हुआ है, आप जानते हैं। अंडमान निकोबार आपसे पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार में स्थित है नील द्वीप। नील द्वीप का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 30 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, शहीद द्वीप। शहीद द्वीप को नील द्वीप किया गया है। वहीं आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, यानी कोराल आइलैंड है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। ये आपका यहाँ पे सी होगा, लक्षद्वीप। ये कोराल द्वीप समूह है, कोराल आइलैंड है, आप याद रखिएगा। ये आपका अरब सागर में है लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा आइलैंड्स या द्वीप पूछ रहा है, तो 32 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ग्रेट निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? कौन सा ऐसा आइलैंड जहाँ अधिक लोग रहते हैं? तो 33 का करेक्ट आंसर डी होगा, सालसेट। तो सालसेट आपका है सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 32 का यहाँ पे आंसर आपका बी होगा, ग्रेट निकोबार। वहीं फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या मतलब कि आप बताइए उस डिजर्ट का नाम, मरुस्थल या रेगिस्तान का नाम जो दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, जहाँ अधिक लोग रहते हैं। तो सिंपल आंसर 34 का आपका आंसर सी होगा, थार मरुस्थल। ये भारत में है, राजस्थान में। सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा है। आटाकामा कहाँ है? तो चिली में है, अर्जेंटीना साइड। तो आप याद रखिएगा ये साउथ अमेरिका में है। और गोबी कहाँ है? तो गोबी चीन, मंगोलिया के बॉर्डर के आसपास है। फिर देखिए, भारत के किस स्थान या क्षेत्र को सफ़ेद पानी यानी वाइट वाटर के नाम से जाना जाता है? तो आपका 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, सियाचिन। सियाचिन कहाँ है? तो लेह में है। तो सियाचिन लेह को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ये आपका शीत मरुस्थल है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है,
इसका सबसे हाईएस्ट पीक का अगर बात करें तो 36 का आंसर आपका सिंपल यहाँ पे बी होगा। सैंडल पीक सबसे हाईएस्ट है। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि अंडमान निकोबार में स्थित है रोस द्वीप। रोस द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आप याद रखिएगा। वहीं आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। हम लोग ये सब आइलैंड का अलग अलग नाम देख चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 38 है कि अरब सागर में स्थित है भारतीय द्वीपों की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो अरब सागर में जो स्थित है द्वीप, उसका सबसे मुख्य विशेषता क्या आप जानते हैं? सिंपल क्वेश्चन, ये सभी प्रवाल मूल यानी कोराल ओरिजिन कोराल रिफ से बने हुए हैं। फिर आपका यहाँ पे दिया लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहद हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डिजर्ट है? तो 39 का आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट किए कितना 39, टोटल 39 प्रश्न इधर नहीं दिया गया है। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको डायरेक्टली बताना है और सिंपल बताना है। देखिए, एक बताना है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, और दूसरा भारत के किस स्थान या क्षेत्र को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। दोनों का आंसर आप बता सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। और साथ में आप इसको भी बता दीजिए क्योंकि ये भी साथ में कनेक्टेड है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में।